जय हिंद। इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए पहला प्रश्न है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट करके बताएंगे। भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। इसे 1975 में सोवियत रूस के स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था और यह भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह भी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यह भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है और इसे 1975 में छोड़ा गया था। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो ये दिया था विलियम हार्वे ने। और ब्लड ग्रुप की खोज यानी कि रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखे हैं दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ये पुस्तक जो है 1901 में प्रकाशित की गई थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अजात शत्रु ने की थी तथा पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया था। ये दोनों जो है, देखिए, अजात शत्रु जो है जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, ये हर्यक वंश का शासक था और इसका पुत्र था उदयन। इसने राजगीर से अपनी राजधानी जो है पाटना बनाया था। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। एक नाम और आता है दोस्तों, बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये हर्यक वंश का राजा था और इसका पुत्र जो था, इसका उत्तराधिकारी अजात शत्रु था। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अशोक के पिता का नाम बिंबिसार था और अशोक ही बिंबिसार का उत्तराधिकारी हुआ था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ताजमहल जो है फ्रेंड्स, यह यमुना नदी के किनारे है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह वर्तमान में आगरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? यह बिहार राज्य से संबंधित है। यह सत्याग्रह जो है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था और यह नील की खेती से मुक्त कराना था। इसमें नील की खेती जो है इसके खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951 में और यह भूमि सुधार से संबंधित था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1913 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल वर्तमान में गुजरात में है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म जो है फ्रेंड्स वैशाली जिला में हुआ है
कुंडग्राम में। बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनका प्रतीक जो है सिंह होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो जो है इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले इसरो के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। संसद के कितने अंग है? संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ये तीनों जो है संसद के अंग माने जाते हैं। भारत में बुल्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बुल्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। और जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं और इन्हें संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। जबकि बिल गेट्स जो है यह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। तथा एलन मस्क टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं। और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? देखेंगे फ्रेंड्स, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था तथा 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है वर्तमान में। और इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं तथा 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाते हैं तथा विश्व वन दिवस जो है यह 3 मार्च को मनाते हैं। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी जो है यह खाद्य एवं दूध में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी जो है यह खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में। यह दूध में नहीं पाया जाता है।
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत में मोबाइल फोन की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। रेहला के लेखक कौन है? रेहला के लेखक इब्न बतूता है। निम्नलिखित में से अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन, परमानेंट सदन या अपर हाउस कहा जाता है, या यानी कि ऊपरी सदन राज्यसभा को कहा जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और यह अस्थायी सदन भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में। भारत को इंडिया सर्वप्रथम किसने कहा? भारत को इंडिया सर्वप्रथम यूनानियों ने कहा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान में मूल अधिकार की संकल्पना कहाँ से ग्रहण की गई है? यह अमेरिका से ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 वर्ष का। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और यह 34 किलोमीटर तय की थी। इसमें कुल 400 यात्री थे। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता जो है इसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है आप कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप कमेंट करके बताइएगा।